नमस्कार। अडानी के स्टॉक्स और कितना ऊपर जाएंगे? क्या 2024 से पहले अडानी के स्टॉक्स मतलब सबको करोड़पति बना देंगे, या ये बबल है जो फूट जाएगा? क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और गौतम अडानी के रातों रात दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में वो सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, इसका राज क्या है? तो आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर, और आसान भाषा में आम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि आप एक गांव में रहते हैं, और उस गांव में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी हवेलियां हैं, और गांव का प्रधान आपका दोस्त है। ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप क्या करते हैं? आपने कुछ पैसे कमाए और उससे अपने बगल में अपने पड़ोसी की जो दुकान थी वो खरीद ली। उसके बाद आपकी दुकानदारी चलने लगी, वो दुकान से भी कमाई होने लगी, पैसा आने लगा, दुकान की ज़मीन की एक कीमत है, तो लोग कहने लगे गांव में कि भाई इनके पास तो दो दुकानें हो गई हैं। आपने फिर इसके चलते कर्जा लिया, लोन लिया सरपंच जी से, प्रधान जी से, और उसके बाद एक दुकान और ख़रीद ली कि साहब तीसरी दुकान भी चलेगी और हमारी दो दुकानें पहले से हैं, इनसे जो पैसा आएगा इससे हम आपका पैसा चुका देंगे। अब लोग कहने लगे इनकी तो तीन दुकानें हैं, ये तो बहुत बड़े आदमी, इनकी तीन दुकानें हैं। दुकान का पैसा आपने भुगतान नहीं किया है, लेकिन दुकान आपके नाम हो गई है उसके कागज़, तो उसकी पूरी कीमत आपकी जो संपत्ति है उसमें जुड़ने लगी है। इस तरह से आप एक करके दुकान खरीदते जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन सारी दुकानें चलेंगी, उनसे जो पैसा आएगा उनसे सारा कर्जा चुका दिया जाएगा और आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाएंगे। अब यही कहानी को ग्लोबल स्तर पे लेके जाते हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेस जो है उस, या गौतम अडानी का जो साम्राज्य है, एंटरप्राइजेस करना गलत होगा, गौतम अडानी का जो साम्राज्य है उसमें कई कंपनियां हैं उनकी, कुछ लिस्टेड हैं, कुछ अनलिस्टेड हैं, कुछ में पार्टनरशिप है। वो लेवरेज बेस पे बहुत सारा एक्सपेंशन कर रही है। मतलब वो बैंक से और अलग अलग संस्थाओं से कर्ज लेती हैं, उससे वो नए एक्विजिशन करते हैं, नई कंपनियां खरीदते हैं। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने एनडीटीवी को खरीदा, जिस पे बड़ा थोड़ा सा विवाद हुआ था एनडीटीवी के साथ, कैसे कैसे खरीद सकते हैं। सीमेंट बनाने की कुछ कंपनियां खरीदी, और इस तरह से वो कंपनियां खरीद रहे हैं, वो उनकी नेटवर्थ में जुड़ती जा रही है। और उन कंपनियों की जितनी संपत्ति, मान लीजिए कोई कंपनी 1,000 करोड़ की है, उन्होंने खरीद ली, तो गौतम अडानी की संपत्ति रातों रात 1,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। इस तरह से वो कंपनियां बढ़ाते जा रहे हैं और एक्सपेंड करते जा रहे हैं हर डायरेक्शन में। अब लोग कहते हैं कि हमको गौतम अडानी का कोई प्रोडक्ट तो दिखता नहीं है। अगर आप मुकेश अंबानी की बात करें, जो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, और कभी समय हम सबसे अमीर हुआ करते थे, वो उनका प्रोडक्ट दिखता है कि जियो आपको दिखता है, जियो के बारे में आपको पता है, आपको रिलायंस के स्टोर दिखते हैं जगह जगह, आपको विमल शूटिंग शर्टिंग दिखती है, अब और पेट्रोल पंप दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। अमेज़ॉन के जो जेफ बेजोस हैं, आपको उनका प्रोडक्ट दिखता है, अमेज़ॉन दिखता है, आपको फेसबुक का जकरबर्ग का फेसबुक दिखता है, गूगल दिखता है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। गौतम अडानी की संपत्ति या गौतम अडानी के प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखते हैं? तो गौतम अडानी के जो पीआर से या कॉरपोरेट जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें अगर हम जाएँ, तो आप जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें गौतम अडानी का योगदान है। विदेश से कोई भी सामान आपका आता है, भारत में आपके पास आता है, तो उसमें से भारत में जो सबसे ज़्यादा पोर्ट है वो उनके पास है, तो अडानी के पोर्ट्स के थ्रू आता है। आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो कई जगह अडानी पावर की बिजली है वो इस्तेमाल होती है। और जो आप फॉर्च्यून तेल घर में इस्तेमाल करते हैं वो अडानी विल्मर कंपनी का है। और इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपके घर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अडानी दावा करते हैं कि हम हर घर में मिलते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में पूरी तरह से सच है बात? तो मोनोपोली नहीं है अमेज़ॉन की, अपने दुनिया में एक मोनोपोली है। अडानी पावर, अडानी की बिजली आपको बहुत जगह पर मिलती होगी, लेकिन कहिए कि भारत में हर जगह अडानी की बिजली मिलती हो, नहीं मिलती है। बहुत सारी कंपनियां भारत में बिजली की, टोरेंट से लेकर टाटा पावर, बहुत सारी कंपनियां हैं। और ज़्यादातर हिस्सों में जहां तक मुझे पता है अडानी की बिजली कंपनियों की बिजली नहीं आती है। और अडानी विल्मर की अगर बात करें, तो अडानी विल्मर में दो कंपनियां हैं, एक अडानी है और एक विल्मर है। और फॉर्च्यून का अपना एक अच्छा खासा ब्रांड है, मार्केट शेयर है, लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर इस स्पेस में जो है वो मैरिको है, जिसका सफोला ब्रांड आता है और पैराशूट आता है। पैराशूट और सफोला ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है, लेकिन अडानी विल्मर जो है पाम ऑयल में उनकी कुछ जगहों पर मोनोपोली है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ जगहों पर उनकी मोनोपोली है। इसी तरह से अडानी पोर्ट, नो डाउट उनका सबसे कोर बिजनेस है, जिससे उन्होंने सारा साम्राज्य खड़ा किया, शुरुआत जहाँ से हुई वो उनका पोर्ट का बिजनेस है, वो उनका एक ताकतवर हिस्सा है। और
अब बात आते हैं कि अडानी का जो साम्राज्य है इसमें रिटर्न कितना आया। तो 2020 में किसी ने 1 लाख रुपए 6 बराबर हिस्सों में करके इनकी 6 कंपनियों में लगा दिए होते तो अभी वो 80 लाख बन चुके होते। ये 2 साल का रिटर्न है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए आपने लगा दिए होते तो वो अभी आप करोड़ों आपके पास संपत्ति होती। अब आपने नहीं लगाए हैं तो क्या आपको अब लगाने चाहिए? क्या ये बबल फूट जाएगा? तो एक बात समझिए, सरकार की तरफ से फिलहाल पिछले 2 दशक में कुछ बेहद आश्चर्यजनक रूप से उनको सुविधाएं मिली हैं, सिर्फ कर्जा देने तक की सुविधाएं नहीं हैं। जैसे 2014 में एक फैसला आया था कि शेयर मार्केट का एक स्कैम था जिसमें अडानी भाइयों का नाम था, गौतम अडानी और दूसरे भाइयों का नाम, इसमें इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। साल याद रखिएगा 2014। और बरी कर दिया गया, उसमें था कि केतन पारिक को मदद की थी शेयर खरीदने बेचने में। तो फिर कोर्ट का फैसला था कि आप सस्ता शेयर खरीद के महंगा बेचने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दोनों भाई उसमें 2014 में, मैं फिर से कोट कर रहा हूँ साल, जिनको समझ में आएगा समझ में आ जाएगा कि हम 2014 की बात क्यों कर रहे हैं। अडानी उसमें बरी हो गए बाइज्जत और उनको कोई दोषी नहीं पाया गया। केतन पारिक से जुड़ा हुआ मामला था, शेयर मार्केट में स्कैम से जुड़ा हुआ। और उसके बाद से उनका जो राइज है वो शुरू हुआ और 20 रुपये में मेरे एक दोस्त ने शेयर खरीदा था उनका अडानी का कोई, और फिर वो 2000 रुपये में बेचा। तो इस तरह की चीज़ें शेयर मार्केट में लोगों ने की हैं। अब बात करते हैं तो इसके अलावा जो अडानी पोर्ट के आसपास की जो ज़मीन है वो गौतम अडानी की कंपनी को, गौतम अडानी को कहना चाहिए, 34 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 90 रुपये स्क्वायर 34 रुपये स्क्वायर मीटर से लेके 90 रुपये स्क्वायर मीटर पे दे दी गई कि ये इस जगह को डेवलप करेंगे। 34 रुपये स्क्वायर मीटर पे ज़मीन मिलने का मतलब समझते हैं आप किसी जगह ढाबा ज़मीन कुछ भी खोलना चाहेंगे, कुछ भी शहर में 34 रुपये स्क्वायर मीटर पे ज़मीन नहीं मिलती है। हिंदुस्तान में कहीं बहुत ही कम जगह होगी जहाँ 34 रुपये स्क्वायर मीटर में ज़मीन मिले, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलप करने के लिए बिज़नेस उनको ये ज़मीन इस रेट पे दी गई। अब सरकार का कहना है कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो गुजरात के में कच्छ में वो बंजर ज़मीन थी और उसका कोई मतलब ऐसा नहीं था, इसलिए हमने उनको सस्ते में दे दी। हमने बाकी जो बिज़नेसमैन है उनको भी सस्ते में दे दी। अब बाकी बिज़नेसमैन को जब सस्ते में ज़मीन मिली है, चाहे वो TCS हो, टाटा की कंपनियों को मिली है सिंगूर के प्रोजेक्ट के लिए और सारे प्रोजेक्ट के लिए, वो 800-900 रुपये 1000 रुपये स्क्वायर मीटर के रेट पे मिली है। वहीं आसपास की ज़मीन इनको 34 से लेके और 90 रुपये के आसपास स्क्वायर मीटर पर ज़मीन मिली है। यानी मार्केट रेट से बहुत सस्ते रेट पे टाटा को ज़मीन मिली और टाटा से भी 10% या 5% रेट पे अडानी को मिली। तो इनके पास नो डाउट इस समय फेवर बहुत ज़्यादा है सिस्टम का, मशीनरी का, जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपेंड करने में। और इनके जो मार्केट वैल्यू जो बढ़ी है गौतम अडानी की पूरी संपत्ति की, उसमें कंपनियों की नेटवर्थ तो बढ़ी और अडानी के शेयर्स भी बहुत तेज़ी से भागे। तो इससे ये अमीर आदमी बने। और जैसा कि कहा जा रहा है, ये एक कहते हैं ना ओपन सीक्रेट है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने की दिशा में है। क्या दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे ये तो आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन कुछ बातें समझ लीजिए अगर आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आप पहले ही बहुत लेट हो चुकी है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। आपने इस साल की शुरुआत में भी इन्वेस्ट कर दिया होता, जैसे 2 कंपनियां जिसका अडानी विल्मर का IPO आया था, अगर आपने IPO में इन्वेस्ट किया होता या उस समय पर अडानी एंटरप्राइजेस 2000 रुपये के आसपास शेयर चल रहा था, आपने उस समय इन्वेस्ट किया होता, अभी भी वो 3000 का शेयर है, तो आपको 50% के आसपास ग्रोथ अभी भी मिल चुकी होती। आप उस चीज़ से काफ़ी मिस कर चुके हैं अपॉर्चुनिटी को। तो आपको वो जो 80 लाख से 8 करोड़ हो जाएगा बहुत मुश्किल है, मतलब ये बहुत मुश्किल है, इतना रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 कंपनियां अडानी की ऐसी हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए, और ये कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं है, इसके बारे में सोच लीजिए, पता कर लीजिए, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस की कंपनियां बहुत ओवर वैल्यूड हैं, फंडामेंटल्स में लोन बहुत ज़्यादा है। जिन कंपनियों पे लोन होता है उनको ख़रीदना नहीं चाहिए, उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें मानी जाती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो 6 कंपनियों में से कोई एक कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो सारी कंपनियों पे उसका असर पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले मतलब हम बात कर रहे हैं कि सितंबर के आखिर में अडानी की कई कंपनियों में लोअर सर्किट लगा, तो वो अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो सब में होगा। तो अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट्स 2 कंपनियां
जो क्योंकि अडानी पोर्ट बहुत नया उसका आईपीओ है, बहुत समय नहीं हुआ उसका आईपीओ आए हुए, और उसमें एक और कंपनी की पार्टनरशिप भी है, उसका मार्केट प्रोडक्ट भी दिखता है, उसके पास अपना एक मोट है मार्केट में। तो उसके बारे में आप और रिसर्च कर सकते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर। दूसरा अडानी पोर्ट, क्योंकि पोर्ट उनका बहुत कोर बिजनेस है जिसके बारे में वो जानते हैं वो। अब दूसरी बात, जो अति बुल लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं, उनके बारे में बात करें, लोग कहते हैं कि वो सरकार का सिस्टम है, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो उसमें एक समस्या है, वो अडानी का जो एक्सपेंशन है वो हर डायरेक्शन में हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक समस्या रहती है हमेशा। वो सीमेंट कंपनियां भी खरीद रहे हैं, वो मीडिया कंपनियां भी खरीद रहे हैं। अब जैसे अमेजॉन का उदाहरण ले लें, फेसबुक का उदाहरण ले लें, अगर वो एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंड करते हैं, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, एक ही कंपनी वो करते हैं कि मतलब एक ही बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और उसमें पूरी अपनी मोनोपोली बना लेते हैं, फिर दूसरे बिजनेस में उतरते हैं, तो शायद ये ज़्यादा, मतलब जो लोग बैठे होंगे ऊपर उनकी कंपनी में सलाह देने के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से MBA वगैरह करके आए होंगे, उनको ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन जो इतिहास है हमेशा कॉर्पोरेट्स का, कि अगर आप हर डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आप इतने सारे बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप कितना भी आपका सिस्टम आपके सपोर्ट में हो, कितना भी आपका साम्राज्य जो है वो उसमें से उसके हिसाब से नियम बदलते हो, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो अडानी के जो साम्राज्य, जिसको वो लोन लगातार लेते जा रहे हैं, वो लोन देने की भी सीमा है, भारत की अर्थव्यवस्था की भी एक सीमा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जैसे भारत की पूरी GDP के बराबर लोन उनको दे दिया जाए और वो उससे हर चीज़। दूसरी चीज़, जिस डायरेक्शन में वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तेल की बात करते हैं, अडानी बिल्मर की बात करते हैं, उनका अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी इतना लोन ले चुके हैं, फिर वो अगर मैरिको को टेक ओवर करना चाहेंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? जितना लोन वो ले चुके हैं, क्या उसकी तुलना में उनको और ज़्यादा लोन मिल जाएगा? फिर आ जाएगा तो चुकाएंगे कहाँ से? वो पैसा चुकाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो ये कई सवाल हैं जिनके कोई फिलहाल जवाब नहीं है। और एक बात कही जा सकती है कि वो जो भी लोन लेकर, लेवरेज लेकर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका रिटर्न अभी उतना नहीं आ रहा है। और मोनोपोली, इतनी सारी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, अगर वो एक सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करना चाहते तो शायद आसान होता। इतने सारे सेक्टर्स में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए और हर चीज़ अडानी के कंट्रोल में आई, ये करने के लिए उनको जितना पैसा चाहिए उतना भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल उनको दे नहीं पाएगी। और वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी पहले ही बन चुके हैं, उनकी नेटवर्थ कई देशों की GDP से ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में अगर वो कहे कि जितना पैसा अभी तक वो उठा चुके हैं इतना ही उनको और पैसा मिल जाए, तो वो संभव नहीं है मिलना। तो ये सोच समझ के इन्वेस्ट करने वाली बात है। और अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं कि कब तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहें और कब तक आप उसका एग्जिट प्लान आपका क्या है। कई लोग एग्जिट प्लान ये लेके चल रहे हैं कि 2024 में कर जाएंगे, कई लोग इस पे भी चल रहे हैं कि जिस दिन 2-3 बार लोअर सर्किट लगा उस दिन बेच के निकल जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है 2027 में कर लेंगे। वो अपने अपने एग्जिट प्लान हैं, आप उसको देख के करिए। हाँ, एक बात तय है, भारत में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन से मेरा मतलब ये नहीं कि दूसरी पार्टी की सरकार बन जाए। इवन अगले इलेक्शन के बाद या 2027 के बाद या 2029 के बाद कभी भी नरेंद्र मोदी रिटायर होते हैं, उसकी जगह कोई और प्रधानमंत्री बनता है, तो अडानी वर्सेस अंबानी की लड़ाई होगी, बहुत भयंकर लड़ाई होगी। कॉरपोरेट वॉर्स होंगी, इतिहास की सबसे बड़ी कॉरपोरेट वॉर्स में से हम देखेंगे। उस समय पर इतने सारे लेवरेज और इतनी सारी चीज़ें और इनका क्या होगा हमको नहीं पता। तो बी कॉशियस, और जो भी करिए सोच समझ के करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।